अध्याय 1 मार्शल स्पिरिट का जागरण। कैंगलान महाद्वीप पर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए किसी को अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाना पड़ता था। केवल अपनी मार्शल आत्मा के जागरण के माध्यम से ही वे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने और अपनी खेती में प्रगति के लिए आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम होंगे। कई अलग अलग प्रकार की मार्शल स्पिरिट्स मौजूद हैं, जिनकी गिनती करना मुश्किल है। उन्हें 4 महान श्रेणियों में विभाजित किया गया: तियान, डी, जुआन और हुआंग। इन रैंकों को और भी 10 ग्रेडों में विभाजित किया गया। मार्शल स्पिरिट का पद जितना ऊंचा होगा, साधना की गति, क्षमता और क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। इस प्रकार भविष्य में एक जबरदस्त विशेषज्ञ बनने की संभावना और भी अधिक होगी। वर्तमान में लुओ रिवर किंगडम, लिंशुई शहर में किन कबीले एक मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह आयोजित कर रहे थे। एक काली वेदी के ऊपर एक क्रॉसलेग्ड शिष्य बैठा था, जिसके चेहरे पर सुंदर विशेषताएं थीं और उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। वेदी के नीचे किन कबीले के शिष्यों के साथ साथ उनके बुजुर्गों की भी भीड़ थी। यह शिष्य किन चांगकोंग था। वह किन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग का पुत्र था। किन कबीले के भीतर वह किन कबीले के युवा भगवान किन नान के बाद दूसरे स्थान पर था। इसी कारण से उनके आसपास के शिष्यों के साथ साथ बुजुर्गों के चेहरे पर उम्मीद का भाव था। इस समय एकदम काली वेदी हिलने लगी, क्योंकि इससे सफेद रोशनी के तार निकल रहे थे। यह एक सपने जैसा था, एक कल्पना जैसा था। यह ऐसा था मानो वह बड़े पारदर्शी सांपों के रूप में प्रकट हो गया हो और किन चांगकोंग के शरीर में अपना रास्ता बना रहा हो। कोई भी व्यक्ति नंगी आंखों से इसे अपने शरीर के भीतर निरंतर घूमते हुए देख सकता है। किन चांगकोंग के शरीर से अचानक एक राजसी जानवर की दहाड़ गूंज उठी। तुरंत किन चांगकोंग के शरीर के पीछे से पीली किरणें निकलीं। जब 5वीं पीली किरण प्रकट हुई तो एक विशाल, भयंकर और द्वेषपूर्ण सफेद बाघ की छाया प्रकट हुई। यह ऐसा था मानो जानवरों का राजा उन पर उतर आया हो और एक क्रूर और भयानक दहाड़ लगाई हो। इस समय उपस्थित सभी बुजुर्गों और शिष्यों को भारी उत्पीड़न का एहसास हुआ। यह समारोह के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग तुरंत खुद को संयत करने से पहले स्तब्ध रह गया। जब वह चिल्लाया, 5 सुनहरी किरणें, 5 सुनहरी किरणें। यह 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट है। 5वीं कक्षा के हुआंग को बीस्ट मार्शल स्पिरिट का दर्जा दिया गया है। यह वाक्य भयावह गड़गड़ाहट की तरह लोगों की भीड़ पर फेंका गया, जिससे बुजुर्गों और शिष्यों की पूरी भीड़ के चेहरे फट गए। क्या 5वीं कक्षा के हुआंग को मार्शल स्पिरिट का दर्जा दिया गया? स्वर्ग! इस बार हमारे किन कबीले ने वास्तव में एक शीर्ष रेटेड प्रतिभा पैदा की है। उपस्थित जनसमूह के चेहरे पर गहरा आघात लगा। उन्हें लगा कि यह परिणाम अकल्पनीय है। यह जानना आवश्यक था कि यदि 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को लिंशुई शहर में रखा गया था, तब भी यह एक शीर्ष रेटेड प्रतिभा होगी जो हर 3 साल में केवल एक बार दिखाई देती है। इसके अलावा जिन लोगों के पास 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट्स या उससे ऊपर थे, उनकी उपलब्धि असीमित और बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि किन चांगकोंग केवल 4थी श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को जगा सकता है। किन चांगकोंग के चेहरे पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति दिखाई दी। उन्होंने यह भी अनुमान नहीं लगाया था कि वह अप्रत्याशित रूप से 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगा देंगे। बड़ों और शिष्यों की आश्चर्यचकित निगाहों को देखकर किन चांगकोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में बड़े अहंकार को जन्म दिया। सादे दिखने वाले एक शिष्य पर पहुंचने से पहले उसकी नजर कमरे में घूम गई। किन चांगकोंग की आंखें उत्तेजना से भर गईं। यह शिष्य किन कबीले के वर्तमान युवा भगवान, किन कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली किन नान थे। ठीक है, अगला किन नान। समारोह के वरिष्ठ प्रभारी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत चिल्लाया। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण उभर आई। अब जब किन चांगकोंग जैसी प्रथम श्रेणी की प्रतिभा सामने आई है, तो किन नान की जन्मजात प्रतिभा के आधार पर उनकी जागृत मार्शल आत्मा स्वाभाविक रूप से किन चांगकोंग से भी बदतर नहीं होगी। उस स्थिति में 2 प्रथम श्रेणी की प्रतिभाओं को रखने से किन कबीले का भविष्य कोई छोटी बात नहीं होगी। तदनुसार वरिष्ठ प्रभारी द्वारा इस नाम को पुकारने के बाद वर्तमान में चकित शिष्यों और बुजुर्गों ने अपनी आंखों में उच्च उम्मीद के साथ एक औसत दिखने वाले युवा की ओर अपनी निगाहें घुमाईं, इतना कि यह किन चांगकोंग के लिए उनकी अपेक्षाओं से भी अधिक हो गया। किन नान, वह न केवल किन कबीले के भीतर एक किंवदंती था, बल्कि वह लिंशुई शहर में भी एक किंवदंती था। किन नान
किन कबीले के मुखिया का बेटा था। छोटी उम्र में उन्होंने 6 साल की उम्र तक पढ़ना और लिखना सीख लिया था और 8 बजे तक उनकी सुलेख की प्रसिद्धि लिंशुई शहर तक पहुंच गई थी। इसके बाद उन्होंने 9 साल की उम्र में मार्शल आर्ट के लिए साहित्य छोड़ दिया, 10 साल की उम्र तक फिस्ट आर्ट का अभ्यास किया और 11 साल की उम्र तक वह नंगे हाथ बाघों का शिकार करने में सक्षम था। उन्होंने 12 साल की उम्र में कृपाण कला का अभ्यास किया, 13 साल की उम्र में 10 अलग अलग मार्शल कौशल में महारत हासिल की और 14 साल की उम्र में बिजली गिर गई। इससे उनका पूरा शरीर घायल हो गया। 16 साल की उम्र तक वह एक कृपाण कौशल बनाने में सक्षम हो गया जिसे मध्यम श्रेणी के मार्शल कौशल के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे पूरे लिंशुई शहर में एक बड़ा झटका लगा। इससे पहले एक विशेषज्ञ जिसकी साधना मार्शल सम्राट तक पहुंच गई थी, उसने किन्नान की उपलब्धियों के बारे में सुना था और कहा था, इस शिष्य की जन्मजात प्रतिभा कोई छोटी बात नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है। उसकी जागृत मार्शल आत्मा निश्चित रूप से 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक या उससे भी अधिक की होगी। उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से सामान्य नहीं होंगी। मार्शल सम्राट के उस एक वाक्य का बहुत प्रभाव पड़ा। किन्नान ने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को भी नहीं जगाया था, लेकिन उन्हें पहले ही लिंशुई शहर के नंबर 1 जीनियस का खिताब दे दिया गया था। किन्नान ने गहरा काला गाउन पहना था और उसकी हल्की पीली त्वचा के साथ ऐसा लग रहा था मानो वह अभी-अभी किसी गंभीर बीमारी से उबरा हो। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे उसका रंग बेहद शांत लग रहा था। जब वह वेदी की ओर चल रहा था तो उसमें कोई अहंकार या अधीरता नहीं थी। आखिरकार यह दिन आ ही गया। किन्नान ने मन ही मन सोचा और एक गहरी सांस ली और भीड़ की नजरों को नजरअंदाज कर दिया। फिर वह अपनी आंखें कसकर बंद करने से पहले क्रॉसलेग करके बैठ गया। तुरंत सफेद किरणों के धागे वेदी के नीचे से तैरने लगे, जो लगातार किन्नान के शरीर में घुस रहे थे। उसी समय जब आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों ने किन्नान को इस अवस्था में प्रवेश करते देखा, तो वे उत्साह से उबलने लगे। मुझे लगता है कि यंग लॉर्ड किन्नान की जागृत मार्शल स्पिरिट कोई साधारण बात नहीं होगी। हाँ, यंग लॉर्ड किन्नान की जन्मजात प्रतिभा यंग मास्टर किन चांगकोंग से अधिक है, जिन्होंने 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जागृत किया था। इसलिए यह निश्चित है कि उनकी मार्शल स्पिरिट और भी अधिक होगी। क्या कोई 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट से आगे निकल गया है? क्विन कबीले की शुरुआत के बाद से वहां एक भी नहीं हुआ है। चुप रहो, युवा लॉर्ड किन्नान को परेशान मत करो। अगर कुछ घटित हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी ले पाएंगे? माहौल अतुलनीय रूप से भावुक था। श्रद्धा करने वाली युवाओं की पीढ़ियों के अलावा कुछ बुजुर्ग भी थे जो बिना रुके प्रशंसा कर रहे थे। उनका दिल बड़ी उम्मीदों से भरा हुआ था। हालांकि जैसे ही किन चांगकोंग ने यह दृश्य देखा, 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जगाने की उनकी पूर्व खुशी और अहंकार तुरंत गायब हो गया। उनका रंग बेहद बदसूरत हो गया। हमारी मार्शल स्पिरिट स्वर्ग द्वारा तय की जाती हैं, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। किन चांगकोंग ने ठंडी टिप्पणी की, क्या आप लोग गंभीरता से सोच रहे हैं कि 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट का कोई मूल्य नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप में इसे जगाने की क्षमता है? यह संभव है कि समय आने पर यंग लॉर्ड किन्नान की जागृत आत्मा केवल दूसरे दर्जे के हुआंग रैंक की हो। उनके शब्दों के बाद आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों की निगाहें जब उनकी ओर देखने लगीं तो उनमें घृणा झलकने लगी। हालांकि इन शिष्यों और बुजुर्गों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार वर्तमान किन चांगकोंग के पास 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट की जन्मजात प्रतिभा थी। उनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। किन चांगकोंग पर हर कोई नाराज हो रहा था। हालांकि उसका मूड खराब था, फिर भी उसका दिल धीरे धीरे शांत महसूस कर रहा था। किन्नान की जन्मजात प्रतिभा बचपन से ही प्रदर्शित होती रही थी। इससे मार्शल सम्राट भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इसलिए उनकी जागृत मार्शल आत्मा संभवतः केवल तीसरी श्रेणी के हुआंग रैंक की नहीं हो सकती। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, किन चांगकोंग ने वेदी की ओर दृढ़ता से देखा। किन्नेन, बेहतर होगा कि आप एक ऐसी मार्शल स्पिरिट को जागृत करें जो 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक से कम हो, या कम से कम एक ऐसी मार्शल स्पिरिट को जगाए जो 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट से आगे न हो। किन चांगकोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन किन्नान को शाप दिया। इस समय वेदी से निकलने वाली फरफराती रोशनी तेज और तेज चमकने लगी। जैसे ही वह वेदी पर पालथी मारकर बैठा और सफेद किरणों का आनंद ले रहा था, किन्नान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया।
उसके थोड़े कमजोर और पतले शरीर के भीतर से किसी जानवर की तेज और भयानक दहाड़ गूंज उठी। यह दहाड़ सुनते ही पूरी भीड़ की सांसें लगभग थम गईं। एक बूम ध्वनि गूंज उठी और किन्नान के शरीर के भीतर से अचानक एक पीली रोशनी निकली। घबराई हुई भीड़ की निगाहों के सामने चढ़ती हुई पीली रोशनी अप्रत्याशित रूप से रुक गई। उसके बाद आग की लपटों में घिरी एक बड़ी तलवार धीरे धीरे पीली रोशनी के भीतर से बाहर निकली। बस एक पल में शिष्य और बुजुर्ग तुरंत स्थिर हो गए। एक पीली किरण। प्रथम श्रेणी के हुआंग को मार्शल स्पिरिट का दर्जा दिया गया। मार्शल स्पिरिट का निम्नतम प्रकार? यह कैसे संभव हो सकता है? यहां तक कि किन चांगकोंग, जो लगातार किन्नान को कोस रहा था, स्तब्ध था। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। किन चांगकोंग को उम्मीद नहीं थी कि लिंशुई शहर की नंबर 1 प्रतिभा किन्नान केवल प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को जगाने में सक्षम थी, जो मार्शल स्पिरिट का सबसे गरीब प्रकार है। जैसे ही वह वेदी के ऊपर पालथी मारकर बैठा, किन्नान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और भीड़ के निष्क्रिय भावों से उसका सामना हुआ। स्कारलेट फ्लेम सेबर, प्रथम श्रेणी हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट। इससे पहले कि उसका दिमाग हिलता, किन्नान ने अपने दिल में वाक्य पढ़ा और उसने तैरते हुए स्कारलेट फ्लेम सेबर को अपने शरीर में वापस खींच लिया। उसने न तो दुख दिखाया और न ही निराशा, बल्कि उसकी आंखों के कोने छुपे हुए आनंद से चमक उठे।